दोस्तों, ईरान की सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील होती जा रही है। जहां पर ईरानी हुकूमत आवाम को अपने हक में बाहर निकालने में कामयाब रही, तो वहीं पे अगर हम देखें तो एहतजाज फिल वक्त खत्म हो चुका है। ईरानी हुकूमत किसी हद तक कामयाब हो चुकी है, लेकिन ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट का सिलसिला भी जारी है। डॉलर के मुकाबले में और यूरो के मुकाबले में ईरानी करेंसी सिफर पर पहुंच जाई है। अमरीकी सदर ने भी एक बार फिर ललकारा है और कि हमारी मदद आने वाली है, ईरानियों तैयार रहो। और इस हवाले से भी उन्होंने मज़ीद क्या कहा, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अमरीकी एक नुमाइंदे हैं, उनकी भी रज़ा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। दोस्तों, ईरान की सूरत हाल जिस तरह हमने देखा कि तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लगा और एहतजाज में शिद्दत आई, और इसमें ईरानी हुकूमत के मुताबिक फसादी और इंतशारी लोग भी आगे थे, और ईरान की जानब से अमरीका और इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान के इन मौजूदा सूरत हाल पे जो अगर हम देखें तो इस पे इसराइल और अमरीका मुलविस हैं, और ख़ास करके इसराइल पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उसका हाथ है, और ये जो झड़पें हुई हैं, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं, हलाकतें हुई हैं, इसमें इसराइल का हाथ है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ईरानी हुकूमत का अब ये दावा सामने आया है कि हालात को काबू में कर लिया गया है और एहतजाज ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता दिनों में जिस तरीके से ईरानी हुकूमत अपने हक़ में आवाम को बाहर निकालने में भी कामयाब रही, तो इस बात का इदराक हुआ कि ईरान की आवाम अब भी ईरानी हुकूमत पर एतमाद करती है। तो ये एक उम्मीद जागी ईरानी हुकूमत के लिए। लेकिन अगर हम महंगाई की बात करें तो उस पर होने वाला एहतजाज ईरानी हुकाम के मुताबिक भी वो बरहक था एहतजाज, लेकिन वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कैसे तब्दील हो गया। अब कुछ वीडियोज़ भी आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आने लगी हैं, क्योंकि ईरानी हुकाम की जानिब से इंटरनेट भी बंद था, तो सूरत हाल का सही तौर पर इदराक नहीं किया जा सका था। अब वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ रही हैं और कुछ गिरोह इसमें मुतहरिक पाए गए हैं। अब ईरानी हुकाम इस पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियों का दावा भी किया गया है, और जासूसी का एक नेटवर्क भी पकड़ा गया है, और इल्ज़ाम लगाया गया है इसराइल पर कि वो ही इसमें मुलविस है, और साथ साथ अमरीका को भी उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो आर्मी जो है चीफ़ हैं ईरान के, उनकी जानिब से भी बयान सामने आया है कि हमने जो हालिया जंग थी इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, उससे हमने सबक सीखा और अपनी तैयारी में बेहतरी लाई है। उन्होंने कहा कि आज ईरान सिक्योरिटी और फ़ौजी लिहाज से पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन पर खड़ा है और पूरे तरीके से तैयार है। दोस्तों, ईरान का रकबा भी देखें तो ईरान का रकबा भी काफ़ी बड़ा है, पाकिस्तान से डबल रकबा है। 16 लाख मुरबा किलोमीटर से ज़ायद का रकबा और एक साहिली पट्टी, और बाकी अरब दुनिया अगर हम देखें तो वो कम रकबा रखती है। तो ईरान की सूरत हाल अगर बिगड़ती है या अमरीका की जानिब से हमला किया जाता है, तो ईरान फिर मुमकिना तौर पर रद्द अमल के तौर पर, जिस तरीके से ईरान ने खुद कहा कि वो करीबी जो फ़ौजी अड्डे हैं अमरीकी वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको निशाना बनाएगा, तो वो सारे के सारे फ़ौजी अड्डे मुस्लिम ममालिक में ही हैं। तो ये जंग फिर बहुत ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। अमरीकी सदर की जानिब से जो ट्वीट्स की गई हैं उस पर भी अगर हम नज़र डालें, बल्कि उन्होंने अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर बयान जारी किया, और उन्होंने लिखा कि ईरान की आवाम जो है वो मुज़ाहरे करते रहें, और इसी तरीके से जो ये ज़ालिम है, उन्होंने कहा कि जो ज़ालिम हैं ये मुज़ाहिरीन पर जो फायरिंग कर रहे हैं या पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इनकी निशानदेही करें और इदारों पर कब्ज़ा करें, अमरीकी मदद आ रही है। और ये जो बयान है अमरीकी सदर का, ये इशारा करता है कि अमरीका की जानिब से कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा, और फिर हालात कंट्रोल में रहेंगे या नहीं ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। लेकिन इशारे जो मिल रहे हैं कि अगर अमरीका का हमला हुआ तो रद्द अमल के तौर पर ये इलाकाई जंग काफ़ी ममालिक तक फैलने का खदशा मौजूद है। तो दोस्तों, ये अब तक की सूरत हाल है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि इलॉन मस्क की जानिब से भी जो कहा गया था, अमरीकी सदर का राब्ता हुआ था इलॉन मस्क के साथ, तो उन्होंने अमरीकी सदर ने दरख्वास्त की थी कि आप इंटरनेट मुहैया करें, क्योंकि ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ईरानी हुकाम की जानिब से। तो इस पर जो है वो मुफ्त इंटरनेट सर्विस मुहैया कर दी गई है इलॉन मस्क की जानिब से स्टारलिंक के ज़रिए ईरान में, और इस वक्त वो मुहैया की गई है। और ईरानी हुकाम की जानिब से कई इलाकों में जैमर्स भी लगाए गए हैं,
لیکن जैमर्स महदूद इलाकों में लगाए गए हैं, वो पूरे ईरान पर उनका असर नहीं है। तो अब देखना होगा कि ईरानी हुकाम क्या इन हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे और क्या अमरीका की जानब से कोई हमला होगा या नहीं होगा। आप भी इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।